आप एक मिडिल क्लास से हो, जाहिर सी बात है आपका फ्रेंड भी जो है वो मिडिल क्लास से ही होगा, और कभी ना कभी आपने उससे या फिर उसने आपसे ये बात जरूर कही होगी, देखना तेरा भाई एक दिन लाखों में कमाएगा, तेरा भाई एक दिन करोड़पति बनेगा। पर ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि जब आप 30-32 साल की उम्र में पहुंच जाते हो तो आपको पता चलता है कि मिडिल क्लास तो कभी अमीर बनना चाहता ही नहीं था, और ना ही उसकी सोच अमीरों वाली थी। मिडिल क्लास तो सिर्फ और सिर्फ एक सेफ जोन चाहता है, एक जॉब सिक्योरिटी चाहता है, एक छोटी कार चाहता है, एक बाइक चाहता है, अपना खुद का एक घर चाहता है, और साथ ही उसके बच्चे एक ठीक ठाक स्कूल में चले जाए। बस यही उसकी एक सोच है। उसे बाद में जाके एक एज के बाद रियलाइज होता है कि दैट्स द रियलिटी ऑफ मिडिल क्लास फैमिली। आज का युवा जिसके कंधों पर एक टाइम पर देश का बोझ समझा जाता था, पर आज वो खुद देश के ऊपर बोझ बन चुका है, क्योंकि 30 साल की उम्र तक आते आते वो एक डेट ट्रैप में फंस जाता है। अमीर बनना तो बहुत दूर की बात है, वो तो सिर्फ ये सोचता है कि कैसे ना कैसे करके मैं इस महीने की EMI कैसे पे करूं। इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक 28 से 32 साल के जो एज है, उस एज में जितने भी क्रेडिट स्कोर हैं, यानी कि सिबिल स्कोर हम बोल देते हैं, वो सबसे ज्यादा बेकार है। इन लोगों को कोई लोन नहीं देना चाहता। क्यों? क्योंकि इनका क्रेडिट स्कोर बुरी तरह से डाउन जा चुका है, और इसके साथ ही इस एज के ग्रुप के लोगों ने काफी सारे अपने क्रेडिट बिल क्लियर ही नहीं किए हैं। अमीर बनने के लिए 90% केसेस में आपको बिजनेस करना होगा, आपको रिस्क लेना होगा, आपको बिजनेस में आने वाले अप्स एंड डाउन्स को झेलना होगा। पर क्या किसी मिडिल क्लास में ये गट्स हैं? एक 30 से 35 हजार की प्राइवेट बैंक में या फिर कहीं पर नौकरी करने वाला शख्स ये रिस्क उठा सकता है? मैं आई थिंक नहीं। वो 1000 बार सोचेगा। एक मिडिल क्लास किसी भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉफिट की जगह और कुछ सीखने की जगह ये सोचता है कि अगर लॉस हुआ तो देखिए उसका सोचना सही भी है, क्योंकि अगर लॉस हुआ तो वो कहीं का नहीं रहने वाला, क्योंकि उसकी सेविंग थोड़ी सी होती है, उसके बाद उसे EMI पे करनी होती है। तो बिजनेस भी एक आर्ट है जो सबके बस की नहीं है, कुछ एक लोग ही इसे कर पाते हैं। आप कभी देखना, आपके एरिया में या फिर आपके आसपास अगर 10 दुकानें हैं ना, उसमें से 2 दुकानें हैं जो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, और बची 8 दुकानें सिर्फ सरवाइव कर रही है, जैसे तैसे अपना खर्चा पानी निकाल रही है। सेम कॉन्सेप्ट, अगर आप रात को स्ट्रीट फूड खाने निकले तो आपको 15 से 20 या फिर उससे भी ज्यादा रेडी आपको दिख जाएंगी। पर क्या जितनी भी रेडी है सभी पर भीड़ होती है? नोटिस करना, नहीं। कुछ एक रेडी ऐसी हैं जहां पर आपको हद से ज्यादा भीड़ देखने को मिल जाएगी, और कुछ ऐसी हैं जो कि खाली खड़े हुए हैं। और हाँ, 90% केसेस में यह भी जरूर सच है कि एक रेडी वाला या फिर एक शॉपकीपर इतने जरूर कमा लेता है जितना एक ब्लू कलर जॉब वाला कंप्यूटर पे हाथ मारने के बाद कमाता है। आप कभी किसी मिडिल क्लास से ये बोल के देखना कि सपोज कि तू अमीर बन जाए या फिर तेरे पास 5 करोड़ रुपए अचानक से अकाउंट में आ जाए तो तू क्या करेगा? मैंने काफी सारे लोगों से पूछा, यानी कि काफी मेरे दोस्तों से पूछा, तेरा भाई सबसे पहले तो फॉर्च्यूनर लेके आएगा, स्कॉर्पियो लेके आएगा, फिर एक बड़ा सा घर लूंगा और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगा। एट लास्ट में वो बिजनेस की बात करता है कि बिजनेस स्टार्ट करूंगा। पर सच तो ये है कि ये अमीरों वाली थिंकिंग है ही नहीं। अमीर कभी ऐसा सोचता ही नहीं है कि उसके पास 5 करोड़ रुपए आए तो वो झट से जाके एक बड़ी सी गड्डी खरीद लिया, कुछ खरीद ली। वो अपने बिजनेस पे सबसे पहले ध्यान देगा, उसी को जो एनहेंस करने की कोशिश करेगा। इतिहास गवाह है, आज तक जितने भी लॉटरी विनर है जिनको करोड़ों रुपए मिले हैं, उन्हें सिर्फ 3 से 4 साल लगे हैं वापिस उसी स्टेज पर आने के लिए। कुछ टाइम पहले सुशील कुमार, याद होगा ना आपको, जिन्होंने 5 करोड़ रुपए जीते थे KBC से, तो आज वो उसी हालत में है जहां पर पहले था। तो इस वीडियो का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ यही था कि मिडिल क्लास कभी अमीर बनने की सोचता नहीं, वो तो सिर्फ एक सेफ जोन चाहता है कि उसे कोई कर्ज न लेना पड़े, किसी को देना पड़े, बस चलती रहे जिंदगी और कुछ नहीं।